और ये मनकबत जानते हैं, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप इसका फैज मिले और तवज्जो के साथ सुने। ये मनकबत जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ साहिब आस्ताना के हवाले से, ये मनकबत अभी मैंने 6 जून को शहबाज लामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, चश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु यानी गौसे पाक की बारगाह में मैंने अभी 6 जून को ये मनकबत उनके आस्ताने में पढ़ा है। अब देखना यह है कि गौसे पाक की बारगाह से फैजान लेके आपके इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हो। अब देखना यह है कि इस मनकबत के फैजान को आप कैसे लेते हैं। अब देखना यह कि आप अगर वाकई में सच्चे आशिक औलिया अल्लाह है तो मनकबत को सुनने के बाद आप यही कहेंगे, मौला हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक गौसे आजम की बारगाह के मुसाफिर ना बन जाए, हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीना शरीफ की हाजिरी ना मिल जाए, हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक आका हुसैन की बारगाह की ज़ियारत ना हो, हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक सरकार नजब हज़रत मौलाए कायनात की बारगाह की हाजिरी ना हो। अल्लाह ताला आज के इस उर्स की तकरीब के सदक़े में हम सबको इस महबूबों की बारगाह का मुसाफिर बनाए। पढ़िए जी लगाकर दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद पढ़ने के लिए कहा, आप तो ऐसा पढ़ रहे हैं कि जैसे आता ही नहीं दरूद। एक बात बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये उलमा बैठे हैं, हर अमल का कबूल होना ये अल्लाह की बारगाह में यकीनी नहीं है। चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात, करना हमारा काम है, कबूल करना ना करना ये वादहु ला शरीक का काम है, मगर गारंटी नहीं ले सकते। अभी ईशा की नमाज आपने पढ़ा, मगर कोई मजमे में खड़ा होकर चैलेंज के साथ कह दे कि मैंने जो नमाज पढ़ी है ये कबूल। अभी बकरा ईद का मौका आया, कोई आदमी गारंटी के साथ कह सकता है मैंने ईद उल अज़हा की जो नमाज अदा की मेरी नमाज कबूल है। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, करना हमारा काम है, पढ़ना हमारा काम है, कबूल करना ना करना ये वादहु ला शरीक। मगर सुनो तवज्जो के साथ, सुनिए, दुरूद एक ऐसा अमल है, दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक जाये होता ही नहीं। दुरूद शरीफ बंदा चाहे रस्मन पढ़े, चाहे मोहब्बत में पढ़े, चाहे मकान में पढ़े, चाहे बियाबान में पढ़े, चाहे खलियान में पढ़े, चाहे मस्जिद में पढ़े, चाहे खानकाह में पढ़े, दुरूद कहीं से कहीं तक जाये होता ही। फर्क इतना है, बंदा रस्मन पढ़ता है तो फरिश्ते पहुंचाते हैं, मोहब्बत में पढ़ता है तो मुस्तफा सुनते हैं। इसलिए जब दरूद को लिए आपसे कोई मुतालबा करे, और जानते हैं दरूद इतनी बड़ी चीज है, इतनी अनमोल चीज है। अभी मैंने बगदाद शरीफ में देखा कि रोजाना बादे मगरिब ईशा के आधा घंटा पहले यानी ईशा की अजान से आधा घंटा पहले तक और मगरिब के फौरन बाद वहाँ के जो शेख है बाबू शेख और दारुल उलूम कादरिया जिस मदरसे में गौसे आजम पढ़े हैं और जिस मदरसे में गौसे आजम ने पढ़ाया, उस मदरसे के जितने शेख हैं वो सारे लोग मिलकर गौसे आजम के आस्थाने के बगल में जो मस्जिद है उसी मस्जिद में रोजाना मगरिब के बाद दुरूद शरीफ का दौर। ये दरूद बहुत अनमोल चीज है, कोई चीज कबूल हो या ना हो, मगर याद रखना दरूद हर हाल में कबूल होता है। तो जो अमल हर हाल में कबूल हो उसमें कंजूसी क्यों करते? ये तो कबूल ही होना है। पढ़िए बाबा से बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस ज्यादा नहीं, एक मतला दोशे मनकबत की समाअत कर लें। सरकार उनशाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप भी हाजिर, हमारी भी पहली हाजिर है। दुआ है कि मौला जब तक ये जिंदगी रहे हमेशा इस बारगाह में हाजिर होती है। मुलाजा फरमा लें, भला कब तलक नहीं बोलेंगे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं जो नबी के नाम पर बोलता है अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करे। जोर से अगर चाहते हो कि आपकी नस्ल में कोई गूंगा ना हो तो बोला। और साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा। अगर आप कब्र में यही बोली बोलना चाहते हो तो यहीं से आदत डाल लो। पूरा मजमा एक मरतबा जी लगाकर कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बोलोगे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले उसको कभी कैंसर ना हो, और नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता हूँ, ना बोलना पड़ेगा। यहाँ नहीं बोलोगे या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र मौला अली के साथ हो। जोर से बोलो, भला कब तलक रूह प्यासी रहे,
जोर से बोलो। भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक शेर को इतना बढ़ा के पढ़ना है, इतना बढ़ाऊंगा जब तक चच्चा बच्चा सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। चाहे जान चली जाए, अगर जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। अब देखना ये है कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। मजनून शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, मजनून शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलसे में आना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजनून शाह, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। क्यों मजनून शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, मजनून शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। भला कब तलक हाँ हाँ भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और काई सदाकतुल्लाह साहब और भी यहाँ जो लोग आ चुके हैं वो आपकी बड़ी तारीफ की है कि यहाँ के लोग, यहाँ के सामीन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तफसीर-ए-रुहुल बयान में तफसीर-ए-रुहुल बयान में लिखा है, सरकार फरमाते हैं कि मेहमान का दिल जीतना उसने मेरा, मैं भी आपका बुलाया हुआ मेहमान हूँ। बोलो है ना, अगर मैं आपसे कुछ मांगू आप दोगे? आप चंदा मत समझना है ना। कुछ लोग तो बेचारे है ना, समझते हैं मौलाना साहब के चंदा करना ना, छोड़ो है ना, घबराइए चंदा नहीं। अगर मैं आपसे कुछ बोलूं कोई तकलीफ वाली बात भी नहीं है तो आप मानेंगे, तो मैं भी वादा करता हूं, एक बार तो हाजिर हो गई गौसे आजम की बारगाह में करबला शरीफ में नजब अशरफ में, अब दोबारा फिर तैयारी बनी है। मैं वादा करता हूं आज की इस महफिल में अगर आपने आज मेरी बात माना तो अब दोबारा जब मैं बगदाद शरीफ करबला शरीफ नजब अशरफ बहुत जल्दी जाने वाला हूं, अगर जाऊंगा तो यहाँ तो दुआ हो ही रही इंशाअल्लाह, आपके लिए वहां दुआ। अब देखना ये कि आप मेरी बात कितनी मानते हो। बस बात क्या है, आप हजरत यहाँ आ जाइए, आप लोग आगे, ये जो जगह खाली है आप लोग आगे आ जाइए। बस अब देखना ये कि आप कितनी बात मानते हो। अगर वाकई में सच्चे आशिक हो, गौसे आजम इमाम अली मकाम के आशिक, तो यहाँ पे आ जाइए, आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे भैया आज बड़ी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। सुभान अल्लाह, ये जगह खाली है, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ।
आ जाओ, आप ही से गुजारिश है, आ जाओ, कोई जिन्नात नहीं आएगा, आप ही को आना है, जल्दी आ जाओ, है ना, सुभान अल्लाह, है ना, अल्लाह ताला। ए भैया वो कुर्सी, अगर ठीक है कुर्सी में बैठी, कुर्सी लेके आप आगे आ जाओ, आप लोग कुर्सी लेके आ जाइए ना, हाँ ठीक है, आपको कुर्सी बैठा, कुर्सी लेके आ जाइए, मगर थोड़ा सिमट के बैठिए, नबी के इश्क की गर्मी महसूस, ताकि यहाँ भी कामयाब रहिए, वहाँ भी कामयाब रहिए ना। अब मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। ऐसे नहीं, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसको कभी उसका कभी गुर्दा ना फेल। हाँ नहीं बोलोगे तो उसका उल्टा समझ लेना, आप बोलना ही पड़ेगा। भला कब तलक, हाँ भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक, हाँ भला कब तलक, हाँ दुल्हन की तरह है। आस्ताना देखिए और शेर सुनिए। दुल्हन की तरह है, गली सज गई है ना। अभी पीछे से आवाज कर, अब अगर आप सब सुभान अल्लाह नहीं बोले तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा, है ना। अब देखना, ये बोलूंगा, मेरी आदत है, जब तक सबसे बुलाऊंगा नहीं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। अब देखना कि कैसे नहीं, एक बार मैं और आजमाऊंगा, अब नहीं बोले आप तो माइक लेके वहां आ जाऊंगा, बोलना पड़ेगा कि दुल्हन की तरह है, गली सज गए हैं। जोर से दुल्हन की तरह है, गले सज गए हैं, फकत मजनून शाबस तेरी कमी है। दुल्हन की तरह है, गले सज गए हैं, फकत मजनून शाबस तुम्हारे कमी है। दुल्हन की तरह गली सज गई है, फकत मजनून शाबस तुम्हारी कमी है। दुल्हन की तरह है, गली सज गई है, फकत मजनून शाबस तुम्हारी कमी है। मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल कर, मज़ारे मुक़द्दस से बाहर निकल कर, तुम्हें आज महफिल में आना पड़े। सुभान अल्लाह। मुक़द्दस से बाहर निकल कर, तुम्हें आज महफिल में आना पड़ेगा। भला कब तलक, हाँ भला कब तलक, हाँ भला कब तलक हो प्यासे रहेंगे, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। शेर बहुत से हैं, एक शेर और समाप्त कर ले, है ना, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब एक नाम बहुत बड़ा आने वाला है, एक इतना बड़ा नाम आने वाला है कि उस नाम की ताजीम फरिश्ते करते हैं, है ना, बहुत बड़ा नाम है। और मेरा दावा है कि आप जब नाम सुनेंगे तो आप भी बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। शेर सुनिए। भला कब तलक, हाँ भला कब तलक हो प्यासे रहेंगे, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। आप लोग हर साल क्यों आते हो इनकी बारगाह में, या हम क्यों आए हैं, ये सारे लोग क्यों आए हैं, क्यों बच्चे बूढ़े जवान माँ बहनें क्यों आते हो? बस मकसद यही होता है। वो मकसद क्या है सुनिए। उम्मीदें लिए तो, उम्मीदें लिए तो से आ गए हैं या मजनून शाह, उम्मीदें लिए तो से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। उम्मीदें लिए तो से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े। अगर बात सही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मीदें लिए तो से आ गए हैं, दर पे दामन पसारे खड़े हैं। उम्मीदें लिए तो
पे दामन पसाए खड़े हैं। क्यों? कसम है हुसैनो हसन फातिमा के, कसम है हुसैनो, कसम है हुसैनो हसन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। कसम है हुसैन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। सुभान कसम है हुसैनो, कसम है हुसैनो हसन फातिमा के, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। भला कब तलक, हाँ भला कब तलक और प्यासे रहेंगे, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। बस उसे आखिर में समाप्त कर लें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो सुनेंगे। शेर सुनिए। दिया हमको कुरान ने ये अकीदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा। अगर बात सही है तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दिया हमको, हाँ दिया हमको कुरान ने ये अकीदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा, वली अपनी कब्रों में रहते हैं जिंदा। दिया हमको कुरान कहता, वली अपने कब्रों में रहते जिंदा। दिया हमको कुरान कहता, वली अपने कब्रों में रहते हैं जिंदा। क्यों? हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों की चौखट पे आना पड़ेगा। हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों के चौखट पे आना पड़ेगा। हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों के चौखट पे आना पड़ेगा। भला कब तलक हो प्यासे रहेंगे, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। क्यों? मजनून शाह ये दीवाने, मजनून शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। मजनून शाह ये दीवाने जिद पे अड़े हैं, तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। जी अरे अच्छा दोषी पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनना है तो जोर से दो शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ने, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी मनक़बत का शेर है, समाअत कर लें। ज़माने में अगर देखे, जोर से बोलो। इसको भी मैंने बगदाशी में पढ़ा है और मिंबर रसूल पे बोल रहा हूँ। गौसे पाक के आस्ताने को देख कर ये पढ़ा है मैंने, है ना। इन अल्लाह वालों का जलवा देख के गौसे आजम की याद आ रही है। ये शेर जो पढ़ने जा रहे हो, खुदा की कसम आप सुनोगे पूरा शेर मुकम्मल हो जाएगा तो आप जबान से भी बोलोगे, दिल से भी बोलोगे।
अगर वाकई में आप औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर मोहब्बत ना होती तो यहाँ ज़माने में अगर देखी तो शान कादरी देखे, ज़माने में अगर देखे तो शान कादरी देखे, गुलिस्तान विलायत के जहाँ में एक कली देखे, ज़माने में अगर देखा तो शान कादिर देखे, गुलिस्तान विलायत के जहाँ में के कली देखे, तजल्ली ही तजल्ली नूर की ही रोशनी देखे, तजल्ली ही तजल्ली नूर की ही रोशनी देखी, कहाँ दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली देखे, दया से क्या देखा, मदीने की गली देखे, दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली देखे, तजल्ली तजल्ली नूर की रोशनी देखे, दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली। अभी शोरा इस्लाम से आपको सुनना है ना, सब हम ही सुना देंगे तो आप कहेंगे मौलाना साहब, हमद है उस खालिक के कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन महबूबों के सदक़े में मुझे हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, क्या जब रूह निकल जाएगी तब बोलोगे सुभान अल्लाह। कुरान की आवाज यही वजह है कि कोई 26 आयत पे हमला बोल रहा है, कोई मुकम्मल कुरान पे हमला, ये तुम्हारे ना बोलने का नतीजा है। अगर तुम बोले होते ना किसी की औकात नहीं है ना कि कुरान, ये तो हमारा अकीदा है कि कुरान हमारा कल भी वही था, आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। ये तो निज़ाम कुदरत है, ये तो मालिक का कलाम है, इसमें ना कोई ज़बर को ज़ेर कर सकता है ना ज़ेर को ज़बर कर सकता है। दुनिया में जितनी किताबें हैं, हर किताबें ज़बान पर तो पाबंदी लगा सकती है, मगर दिल पर सिर्फ कुरान ही पाबंदी लगाता है कि पढ़ना तो छोड़ो, अगर तुमने दिल में ख्याल भी पैदा कर लिया तो ये हमारा कुरान है, मगर प्यारे कुरान की आवाज पे बोला करो। जानते हो क्यों? हमारे बुजुर्गों ने बोला, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। नहीं बोलोगे? जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ 2 मिनट पढ़ के बताओ, ये पढ़ाना चिथड़ा हो जाए तब कहना तुम्हारा। ये तो साहिब सरकार मजनून शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है, जबान मेरी चल रही, फैजान इनका हो रहा है। और एक बात कह दूं, इजाजत है, अब देखना है कि आप इनसे मोहब्बत करते हो तो कोई खामोश नहीं रहेगा। बगदाद शरीफ से फूटी कीने, अभी बीच से और पीछे से आवाज नहीं आ रही। या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा, आपको महफिल में दिया जाता। बगदाद शरीफ से फूटी कीने, इस बस्ती का नाम क्या है? या अल्लाह, हिज्जे लगाने में भी नहीं आएगा। बगदाद शरीफ से फूटी कीने,
में उजाला है, लगता है मजनून शाह का देखो टोला आने वाला। ये वो बागदाद, आओ यहाँ सब कुछ मिलेगा, शर्त ये है जो मांगने का ढंग है इस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, जो अल्लाह के दोस्त है वो यहाँ भी हयात है और वहाँ भी हयात है। अताए रसूल, पताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल, हम सबके ख्वाजा, हिंद के महाराजा आका मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजई सुमाज में रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालिदा मोहतरमा उम्मुल वरा मशहूर माहे नूर के नाम से आप फरमाती है कि मेरा लाल जब पैदा हुआ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये तो लक़ब है, नाम नहीं है। अताए रसूल ये भी लक़ब, पताए रसूल ये भी लक़ब, रज़ाए रसूल ये भी लक़ब, हिंदल वली ये भी लक़ब, गरीब नवाज ये भी लक़ब, ख्वाजा ये भी लक़ब, महाराजा ये भी। आपकी वालिदा माहे नूर फरमाती हैं कि मेरा लाल जब पैदा हुआ तो हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे ख्वाजा के वालिद थे, आपकी वालिदा मोहतरमा कहती है ऐ मेरे शौहर ये बताइए इस बच्चे का नाम क्या रखना। आपकी वालिदा फरमाती है हुजूर इस बच्चे का नाम तो आप रखिए। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ उम्मुल वरा एक बात बताओ, इसके पैदाइश के वक्त की तुम्हें कोई बात याद है? तवज्जो है ना, तवज्जो है, सोइएगा नहीं, दाएं बाएं देखते रहना, कोई सोने लगे तो उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह बोल देना, इतने वक्त भी ना जगे तो जोर से नारा लगा देना 50 रुपए हमसे लेना, सोने मत देना, सोना तो सारी जिंदगी है, पता नहीं ये मौका कब मिले ना। अभी 3-4 साल पहले की बात है, रायबरेली के पास एक कस्बा इन्होना है, मौलाना अंसार रज़ा दिल्ली की तकरीर कर रहे थे, सरकार गौसे आजम की करामत बयान कर रहे थे, एक बंदा उठा नारा लगाया बैठा इंतकाम पे। ऐसी महफिल में आया मेरे प्यारे, बहुत अदब और बहुत ये सोच कर बैठा करो कि मौला जिंदगी की आखिरी वक्त हो तो यही हो। ऐसी महफिलों न जाने अब कब ये मौका मिले ना मिले। ये उलमा से पूछो जो जिस हालत में इंतकाल होगा कल क़यामत में जब उठेगा तो उसी हालत में उठाया जाएगा। नबी की महफिल में इंतकाल बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सादत हमारे चाहने से नहीं होगा, ये मुस्तफा चाहेंगे तभी। हज़रत ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उम्मुल वरा माहे नूर एक बात बता, ये बच्चा जब बच्चे की विलादत के वक्त की कोई बात तुम्हें याद है? हज़रत उम्मुल वरा माहे नूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं ए मेरे सरताज हाँ एक बात याद है। कहा क्या? कहा जब ये लाल मेरे पेट में आया और जब विलादत का वक्त करीब आया तो कोई आवाज देने वाला ये दे रहा था कि ए खातून इस बच्चे का नाम रखना, तो नाम रखने से पहले ये सोच लेना कि उसका माना ये हो सैयदों का सरदार। सुभान मेरे ख्वाजा के वालिद ने जब ये सुना तो मेरे ख्वाजा गयासुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाता अच्छा ये बात है तो इस बच्चे का नाम हसन संजरी रखा जाता। संजर के रहने वाले हसन सैयदों का सरदार। ख्वाजा हिंद वो तलबा हयालाते जोर से ख्वाजा हिंद वो तलबा हयालाते रहा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब बाद में जो बताना चाहता हूँ कुरान पढ़ा करो सुनो, अब वो बात आने वाली है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजई सुमाजमी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा से किसी ने पूछा ऐ उम्मुल वरा माहे नूर एक बात बताओ, अपने शहजादे की कोई खास बात याद है? आपकी वालिदा फरमाती मेरे लाल की बात याद करना चाहते हो तो मेरे लाल के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये थी मेरा लाल कुरान बहुत अच्छा पढ़ता था। आज हम और आप इसी पर बिल्कुल जीरो बड़ा सन्नाटा, दुनिया की है ना, दुनिया की किताबें, दुनिया की तालीम, दुनियावी चीजों में न जाने कितनी दौलत खर्च कर देंगे, अब कुरान बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कुरान पढ़ाने के लिए, जबकि इसी में सब कुछ है। इसी कुरान को पढ़ के लोग हिदायत, इसी कुरान को पढ़कर लोग जहन्नमी से जन्नती हो गए। हमने कुरान को समझा ही नहीं। मौला अली से किसी ने पूछा था अली आप एक दिन में कितने कुरान खत्म करते हैं? मौला अली कहते हैं 60 कुरान खत्म करते हैं।
कुरान वही है, आज भी सब कुछ इसमें है, मगर शर्त यह है कि हम आप जो इससे फैज़ नहीं हासिल कर रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि हमने इससे दिल लगाना छोड़ दिया। वरना कुरान तो यह है कि जब इंसान लाइलाज होता है तब कुरान जिंदगी बख्शती। बोलो कुरान है कि नहीं? कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमान मुस्तफा कभी बदला न जाएगा, और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। लिहाजा कुरान पढ़ो पढ़ाओ ताकि तुम्हारी इंसान के अंदर जिंदगी पैदा हो जाए। ये बुजुर्गों ने सबक दिया है, यहाँ आए हो तो कुछ लेकर सुनिए बड़ी जल्दी जल्दी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजय चिश्ती संजय सुमरदी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालिदा फरमाती कि मेरा लाल कुरान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ने के लिए तैयार हो तो मेरे वालिद ने 2 चीज मुझे दी थी विरासत में, एक पंचक्की एक बाग। बाग की सफाई भी मैं करता था, पंचक्की की देखभाल भी मैं करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम ऐसा होने लगा कि कुरान मैं पढ़ता था मगर मेरे बाग की सफाई कोई दूसरा करने लगा। जोर से मेरे बाग की सफाई कोई दूसरा, पंचक्की कोई दूसरा देखभाल करता। मुझे हैरत होती, मौला ये कौन है? कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सामान की हिफाजत कौन कर रहा है? मेरे सामान की सफाई कौन कर रहा है? मेरे ख्वाजा ने आवाज दी, कौन? कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे बाग की सफाई कोई दूसरा कौन है? 4 चेहरे वाले सामने आ गए। कहा हम हैं, ऐ मोइनुद्दीन ऐ हसन संजय हम हैं। कहा तुम लोग कौन हो? उन चारों ने कहा हम जिन्नातों की नस्ल। कहा तुम यहाँ कैसे आए? कहा ऐ हसन संजय हम आए नहीं हैं, तुम्हारी आवाज ने तुम्हारी तिलावत ने हमें खींच लिया। कहा अच्छा तुम आए थे तो तुमको सुनना चाहिए था। अब उन जिन्नातों की बात सुनो। उन जिन्नात कहते हैं कि ख्वाजा हसन संजय हमारी तो तबीयत ये चाहती है, तुमने एक दिन का काम देखा है, अगर कयामत तक कुरान तुम पढ़ते रहो तुम्हारा काम हम जिन्नात करते रहेंगे। कुरान पढ़ा करो, इससे दिल की भी सफाई होती है, जिसमें की भी सफाई होती है। अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो तो एक और पैगाम लेकर जाओ, है ना? इन अल्लाह वालों की बारगाह में बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब इतना खर्च होता है, क्या जरूरत? हमने देखा सुबह से शाम तक यानी 9-10 बजे से लेकर 9-10 बजे यानी 12 घंटा लंगर चला। सरकार गौसे आजम की बारगाह में बाबू शेख के ऊपर लिखा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई अमल सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला अमल है ना तो उस अमल का नाम है अल्लाह के बंदों को खाना खिला। ये अमल सबसे ज्यादा और मेरे गौसे आजम शहबाज लामकानी लंगर दो जहानी सरचश्मे सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सुन्नत बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, किसी अकाबी ने पूछा कि हुजूर अगर अल्लाह आपसे कहे अब्दुल कादिर अमल तो बहुत से हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ अब्दुल कादिर तुम्हें क्या पसंद है तो तुम क्या कहोगे? तो मेरे गौस ने बगैर सोचे समझाए, बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ चला के कह दिया कि बस अगर मुझे अल्लाह मुझसे अल्लाह कहे कि अब्दुल कादिर तुम अमल बहुत से हैं मगर तुम्हें पसंद है तो मैं बेसाख्ता यही कहूँगी कि कयामत तक तेरे बंदों को खाना खिलाता। ये खाना खिलाना, ये लंगर करना, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी सादतमंदी। महबूब इलाही के यहाँ जानते हो, महबूब इलाही के जमाने में जो लंगर होता था ना, 3-3 गाड़ियों में प्याज का छिलका फेंका जाता था, प्याज का छिलका। अब बताओ लंगर कैसा होता? जब मेरे महबूब इलाही का ये आलम, इन अल्लाह वालों की बारगाह का जब ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह का आलम क्या? आओ हजरत मजनून शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से एक पैगाम लेकर जाऊं कि हम कल भी आते थे, आज भी आते हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी हम कहीं जाए या ना जाए मगर इनकी दर की गुलामी हम में आते हैं। हजरत मजनून शाह रहमतुल्लाह अलैह को इस पार्ट में आने वालों सुनो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी प्यारी बात बता के जा रहा हूँ। एक बुजुर्ग है जिनका नाम था हजरत अल्लाह बख्श तोशबी रहमतुल्लाह तआला। इनका काम यह था कि अपनी खानकाह से मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। अल्लाह वालों की शान देखो, जहां खानकाह वही मस्जिद। सुन्नी से बड़ा नमाजी कौन है? आशिक से बड़ा नमाजी कौन है? बरेली शहीद चले जाओ, ये आस्थान है, ये मस्जिद। अजमेर शहीद चले जाओ, देवा शहीद चले जाओ, ये आस्थान। जहां खुदा का घर वहीं महबूब।
ना तो इनकी जात का कोई जवाब है, ना इनकी अदाओं का कोई जवाब। अल्लाह बख्तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका काम ये था कि अपनी खानकाह से मस्जिद जाते तो बीच में तवज्जो है, हाँ सोइएगा नहीं, ठीक है, सोना तो बड़ी अब तक हम सो ही रहे थे, यही वजह कि आज माज सब कुछ हुआ। कौन ऐसा जुल्म जो हम पे नहीं, हमारे सोने का ही नतीजा। बेदार कब हो गए, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कुरान मचा दो। कुरान का मतलब नहीं, कुरान का मतलब यही है कि अब जिंदगी बिल्कुल जिंदगी पैदा करने वाली की जरूरत है, बिल्कुल इनकलाब लाने की जरूरत है। इनकलाब चिल्लाने से नहीं, इनकलाब तो कुरान पढ़ने से आए, इनकलाब बुजुर्गों को फैजान लेने से। अल्लाह बख्श तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपनी खानकाह से मस्जिद के लिए जाते थे, मस्जिद थोड़ी दूर पे, मगर बीच में एक बंदा था गैर कौम का, वो अपनी दुकान रखा था। अल्लाह बख्श तो शबीर रहमतुल्लाह अलैह को देखता, अपने दुकान से खड़े होके कहता है कि बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। जोर से बोलो। आप भी आते हैं इन अल्लाह वालों की बारगाह में, हजरत मजनून शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, आप भी दुआ करते हो ना कि सरकार लाज रखिए, करम फरमाइए ना, कहना भी चाहिए, है ना। ये नहीं, यहाँ नहीं लाज रखेंगे तो कौन लाज? अजमल सुल्तानपुरी तभी तो कहते हैं बग़फिर तो से कम बाग मदीना तो नहीं, हम मगर वहाँ इसे नादान समझा तो नहीं, उनका पहचान नया आसान है देखा तो नहीं, मेरे सहकार जैसे कोई वैसा तो नहीं, शफाअत वो कहेंगे अजमल क्या, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बारगाह से दिल लगा लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह बख्तो शबीर कहते मैं मस्जिद में जाता, एक बंदा जो गैर कौम से था, वो मुझको देखकर खड़ा होकर कहता बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। अल्लाह बख्तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते मैं जाता रहा, उसकी आवाज सुनता रहा। एक दिन का मामला ये था कि मैं मस्जिद में गया, उसकी आवाज मैंने लोगों से पूछा कि वो बंदा कहाँ चला गया जो मुझे देखकर कहता था बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उसकी तबीयत क्यों पूछ रहे हैं, वो तो गैर कौम से था। आया है मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखें, ये इस्लाम के चाहने वाले हैं, है ना। इंसान की गंदगी से नफरत करो, इंसान से नफरत मत करो प्यारे। सिवाय गुस्ताखी रसूल के अलावा सबसे समझौता करना चाहिए। इंसानियत का मामला ये है अगर किसी के अंदर कोई गंदा फेल है तो आप उस गंदगी से नफरत कर सकते हो, मगर इंसान से नफरत मत करो प्यारे। यहाँ तो इनसे पड़ोसी से नफरत कर रहा है, भाई से नफरत कर रहा है, डॉक्टर से नफरत कर रहा है। ये क्या है, ये इंसानियत नहीं है। ये मेरे नबी ने पैगाम नहीं दिया है, ये मेरे नबी का मिशन नहीं है, कहीं नमाज का मिशन नहीं है। कहीं नमाज का मिशन तो ये है सुन्नते आम का दीन का नमाज का मिशन ये है। अल्लाह बख्तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बताओ कहां गए, कहां मालूम हुआ कि तबीयत नासाज है। अल्लाह बख्तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गए उसका हाल चाल लेने के लिए, मालूम हुआ कि उसका तो आज जाकनी का वक्त आ गया। जाकनी को उसका आखिरी टाइम, इलाके के तबीबों ने जवाब दे दिया। अल्लाह बख्तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मैं जब उसके करीब गया मिलने के लिए तो कुछ शिद्दत पसंद इंसानों ने कहा कि नहीं बाबा वो तुम्हारा जो भी था दुनिया में था, मगर अब उसका आखिरी टाइम है। हमारे मजहब में ये है कि हम आखिरी टाइम में किसी गैर आदमी से मिलने नहीं देते। अल्लाह बख्तो शबीर रहमतुल्लाह ताला कहते भाई मुझे मिलने दो। वो सारी जिंदगी मुझको देखकर कहता था बाबा मंगतों की लाज सदा रखना। आज लाज ही तो रखने आया हूं, जोर से आज लाज ही तो रखने आया हूं, मुझे जाने दो। मगर कुछ शिद्दत पसंद इंसानों ने कहा नहीं बाबा ये नहीं हो सकता, हमारे मजहब में ये नहीं कि जिसका आखिरी टाइम आता हम किसी दूसरे मजहब के लोगों को नहीं मिलने देंगे। अल्लाह बख्तो शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जलाल में आ गया, कहा अगर तुम मुझको मिलने नहीं दिए तो मैं भी वादा करता हूं मैं इसको अल्लाह की बारगाह में जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझको मिलने नहीं दिए तो अल्लाह बख्श कहता है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा। इतना कहना था कि लोग हैरान, अल्लाह बख्श तो शबी चले गए अपनी खानकाह। अब इधर ये बंदे परेशान, लोग बुला के थक गए। एक दिन 2 दिन उसकी रूह ना बाहर ना अंदर, बीच में
ना वो जिंदा ही होगी मुकम्मल, ना मुकम्मल खत्म। लोग परेशान हैं, लोग न जाने भाई यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो। हाय हाय, वो तो अल्लाह बख्श तो शबी ने कह दिया था ना कि अगर मुझको नहीं जाने दिया उसके पास तो मैं भी उसको नहीं जाने दूंगा आपके पास। अल्लाह बख्श तो शबी रहमतुल्लाह अलैह। लोग बहरहाल 2-3 दिन बाद फिर गए, कहा हुजूर चलिए, उसकी रूह ना अंदर ना बाहर, हुजूर करम फरमाइए गलती हो गई चलिए। अल्लाह बख्श तो शबी रहमतुल्लाह ताला अलैह और करीब आने के बाद उसके सर पे हाथ फेरा, उसकी ऊपर आवाज कर गई, काल ले जाओ, ये मेरा आशिक था, अल्लाह के महबूब का दीवाना था, लिहाजा इसको जलाना मत, इसको दफना देना, इसलिए ये मेरा आशिक था, ये मेरा चाहने वाला था, लिहाजा इसको जलाना मत, दफना देना। इतना कह के चले गए। जब चले गए तो उसके जो रिश्तेदार लोग आए, कहा बाबा का काम है, चलो हम अपने मजहब से थोड़ी उल्टा सीधा काम करेंगे। बहरहाल जलाने की तैयारी करने लगे। अलमुख्तसर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लोग जो है परेशान हो गए, जला जला के थक गए। न लकड़ी आग पकड़ रही, ना आग लकड़ी को पकड़ रही है, जला जला के थक गए मगर आग जली नहीं। 1-2 दिन के बाद अल्लाह पाक तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में लोग आए, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, अब तो उसका काम आप ही बना सकते हैं, हम तो बनाते बनाते थक गए। अल्लाह पाक तो शबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जो महबूब का हो जाता है उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती, तो ये दुनिया की आग कैसे जला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। सुभान। इसलिए प्यारे अल्लाह वालों की बारगाह से दिल लगाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में खूब आया करो, तन मन धन, मगर शर्त ये है कल्ब को साफ करके आया करो। यहाँ मिलता भी है, छिनता भी है। अदम मलहूज रखोगे, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाएगा। अगर तुमने खो दिया तो जो है वहां भी ये भी छिन जाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों की अजीब शान होती है, ये बुला के देते भी हैं और जब छीनना होता है तो बुला के छीन भी लेते हैं, है ना। लिहाजा प्यारे इन अल्लाह वालों की बारगाह में खुश अकीदगी के साथ आया करो, मोहब्बत से आया करो, लिल्लाहियत के साथ आया करो, वरना जानते हो इनको तो इतना इख्तियार है, इनको तो इतना पावर है, तुम आओ या ना, तुम जहां से सदा दोगे वही तुम्हारी मदद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह वाले कहते हैं, ये इतनी शान वाले हैं कि बता नहीं सकता। सरकार गौसे आजम का एक बहुत बड़ा आशिक था, बगदाद से तकरीबन साहिब ज़ुहद क़ल्बी कहते, सुनिए बड़ी बड़ी प्यारी बात बता के जा रहा हूं। तकरीबन बगदाद से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे वो बंदा था। उसके गांव से लोग जाते थे, गौसे आजम के खिताब सुना। गौसे आजम का खिताब की शान ये थे कि 70-70 हजार का मजमा बगैर माइक के बोलते थे, मगर ताज्जुब ये, सोचने वाली बात ये, जो आवाज आगे वालों को मिलती वही आवाज पीछे वालों। आजकल का तो हर खतीब हर शायर माइक कम होता है ना, ऐसा बड़ा बैलून तेज करो, ये तेज करो, ये तेज करो, और कभी कभी ज्यादा अच्छा बजाने के चक्कर। ये बुंदेलखंड में एक जगह, खंडेहा एक जगह है, वहाँ तकरीर करने गए, माइक बहुत अच्छा बोल रहा था। इत्तेफाक से 1 घंटा तकरीर किए हम, 1 घंटे के बाद हमारे मुंह से निकल गया, या अल्लाह माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। आप यकीन मानिए उसके बाद से माइक बोला ही। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, भाई मशीन है, यहाँ इंसान की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो मशीन है ना। अच्छा बोले तो ठीक है, पहले के लोग कैसे थे, पहले का सरकार गौसे आजम, सुनिए जो बात बता के जा रहा हूँ। सरकार गौसे आजम के जमाने में 25-30 किलोमीटर की दूरी पे रहता था। जब उसके बस्ती के लोग गौसे आजम का खिताब सुन के आते, तारीफ करते, ये बंदा मचल, ये बंदा इतना कमजोर था कि वहां तक पैदल जा नहीं सकता था, कोई सवारी का साधन नहीं था। लोग जो हट्टे कट्टे ताकत चले जाते, मगर ये आशिक गौसे आजम था, गौसे आजम का खिताब की तारीफ सुन के बड़ा मचलता, बड़ा होता, गिड़गिड़ाता, आजिज़ी का। ये अल्लाह वालों को ताकत है, ये चाहे तो तुम्हें यहाँ तक बुलाना की जरूरत ना पड़े, ये खुद तुम्हारी हाजत बैठे बैठे कर दे तुम्हारी। ये इनको ताकत, इनको पावर है, ये बुला ले, समझ लो तुम्हारा ये मुकद्दर, क्योंकि यहाँ मुकद्दर बनाया भी जाता है, यहाँ मुकद्दर सजाया भी जाता है। एक शायर कहता है ना, कलमा कलमा हो जो तुमने, बस आखिरी बात है, उसके बाद इंशाअल्लाह इन शोरा इन खुतबा सुनेंगे, मगर शर्त ये बोलना पड़ेगा, या अल्लाह जो अब बोले वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। कलमा कलमा हो तो तुमने, पीछे वाले कसम खा के बैठे, हम भी बहुत जिद्दी हैं, अगर जब तक बोलोगे नहीं मैं एक से ही पढ़ूंगा, चाहे रात हो जाए, बात खत्म हो जाए, मगर आपसे बुलवा के जोड़। कलिमा कलिमा हो तो तुमने
और जिसको पढ़ा लिया है कलिमा कलिमा हुज़ूर तुमने, हाँ कलिमा हुज़ूर तुमने, जिसको पढ़ा लिया है जन्नत में भी यकीनन, जन्नत में भी यकीनन उसको बुला लिया। कलिमा हुज़ूर तुमने। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं वो बंदा मचलने लगा, वो तड़प रहा था जो 15-20 किलोमीटर की दूरी था। साहिब दर्द कल्बी कहते हैं। अब ये शान ये बेचारा मचलने लगा। एक दिन किस्मत सितारा बुलंदी पर था, सो गया, बिस्तर पे रोने होते सो गया। सरकार गौसे आज़म ख्वाब में आए, कहा क्या बात है? कहा हुजूर आपका खिताब तो मैं लोगों के जरिए से ज़बानी से सुन लेता हूं, मगर मेरी तमन्ना ये मैं चल नहीं सकता हूं, आपके दरबार तक आ नहीं सकता। कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि घर बैठे खिताब। कहानी नहीं बता रहा हूं, वो बात बता के जा रहा हूं जो ईमान को जिंदगी बख्श दे। कहते हो ना कि अल्लाह वालों की बारगाह में क्या, अरे ये तो तुम अपने घर में क्या, तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, हर जगह से शर्त ये सदा यहां से दो, देखो तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं करते, मगर शर्त ये है कि आवाज यहां से दो, दिखावा ना हो किसी, अमल भले एक हो छोटा हो मगर हर तरीके से पाक हो, हर चीज से साफो शफाफ हो, दिखावा ना हो, रिया ना हो, मक्कारी ना हो, लिल्लाहियत तो खुलूस इनके सारी हो, फिर देखो वो काम होता है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया क्या चाहते हो? कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर बैठे जो आप खिताब बगदाद में करते हैं वही खिताब यहां से मैं सुन। अल्लाह अल्लाह। मेरे शेख कहते हैं अच्छा ये बात है, कहा तुम्हारे घर में खजूर का पेड़ है? कहा हाँ। का एक काम करना, आशिकों से टाइम पूछ लेना और जिस टाइम खिताब का शुरू हो ना तुम उसी खजूर के झाड़ पे, खजूर के पेड़, खजूर के पत्ते में अपनी नजरों को जमा, तुमको घर बैठे मेरे खिताब का मजा मिल जाएगा। जोर से हाँ वो बात बता के जा कि ईमान ताजा हो जाएगा। अब वो दूसरे दिन से यही होने लगा, गौसे आज़म उधर खिताब करना शुरू कर दिया। अब ये उसी खजूर के दरख्त में, दरख्त के पत्ते में नजरों को जमा लिया। जैसे खिताब शुरू होता है क्या देखता है कि गौसे आज़म वही खिताब यहाँ कर रहे हैं। और सुनो खिताब तो हो रहा है मगर खुशी की बात यह है कि वहां से जो नारा लग रहा है ये अपने घर में जवाब दे रहा है, और ये नारा यहाँ लगा रहा है तो लोग बगदाद में जवाब दे रहे हैं। ये नारा यहाँ लगा है तो बगदाद में जवाब दे रहा है, और बगदाद में नारा लगा जवाब दे रहा है। मगर जानते एक दिन क्या हुआ? एक दिन और तड़पा, वो लोग आने लगे कि हमने आज हमको ये मिला, ये मिला। फिर वो तड़पने लगा कि काश मुझको तबरुक मिल जाता। वही तबरुक जो गौसे आज़म की महफिल में बढ़ता है। एक दिन फिर किस्मत का सितारा बुलंदी पर था, रोने लगा, खूब आजिज़ी किया। सरकार गौसे आज़म खाम में आया, आप क्या चाहते हो? खिताब का मजा तुम्हें मिलता है कि हुजूर मिलता तो है मगर वो तबरुक नहीं मिलता जो आपके खिताब में बढ़ता है। मेरे शेख कहते हैं परेशान क्यों होते हो? जब लंगर तकसीम होने लगे तुम भी ऐसे हाथ बढ़ा दिया करो, तुम भी हाथ बढ़ा दिया करो, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। ये मेरे गौसे आज़म है, ये मेरे शेख है। बताया जाता है बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब खिताब में खिताब खत्म हुआ, लंगर बंटने लगा, और जब एक बंदा पीछे वाला आया बांटने के लिए, इसने अपने घर से हाथ फैला दिया, एक लंगर का थैली इसके हाथ में। ये गौसे आज़म है, ये अल्लाह के महबूब के महबूब हैं, इनकी ना तो ज़ात का कोई जवाब है। ये यहाँ भी हयात हैं, वहाँ भी हयात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हज़रत मजनून शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने वालों अपने मुक़द्दर पे नाज करो, अपने किस्मत पे नाज करो कि हर साल आप इनके फैज़ान से माला माल होते हो। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है प्यारे, इन अल्लाह वालों की बारगाह है, वरना हम कहाँ चले जाते। ये आप खुद फैसला कर, हम कितने गुनहगार, बदकार, खताकार हैं। सिर्फ इनका करम है जो हम मुसीबतों से बचते चले जा रहे हैं, हम परेशानियों से बचते चले, वरना आज हमारे मुल्क का क्या हाल है ये सब आप जानते हो ना। ये मेरे गरीब नवाज का फैज़ान है, ये मेरे गौसे आज़म का सदका है, ये साबिर पाक का फैज़ान है, ये सरकार मखदूम अलाउल हक पढ़वी का फैज़ान है, ये सरकार मखदूम साबिर कलियई का फैज़ान है, ये सरकार हाजी वारिस पाक का फैज़ान है, ये हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का फैज़ान है, ये सरकार सदुल शरिया का फैज़ान है, ये सरकार ताजुल शरिया का फैज़ान है, ये सरकार आला हज़रत का फैज़ान है, ये सरकार मुजाहिदे
जो आज पूरे हिंदुस्तान में इश्क़ रसूल का झंडा लहरा रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का फैसला है, कुरान ऐलान कर रहा है के दोस्त है वो यहाँ भी हयात है वहाँ भी हयात है। परवरदिगार बोलने में कसदन रत्न कोई गलती हो गई मौला तेरी बारगाह में इस्तगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न कोई गलती हो गई मौला अपने फज़ल से माफ़ फरमा। इन बुजुर्गों के सदक़े में, इन उलमा के सदक़े में मौला हम सबको सही सही नबी की बातों पे मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन